अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज अहमद और मैं आपको आज बताऊंगा हाउ टू पेंट ऑन इमेज इन फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप के अंदर हम अपनी पेंटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, फ़ोटोशॉप को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद हमने फ़ाइल में जाकर ओपन में जाना है। ओपन में जाकर कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर देने के बाद राइट साइड पे हम देखते हैं कि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे लॉक है। इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद हमने स्क्रीन को मिनिमाइज़ करना है और सिलेक्ट में जाना है। कलर रेंज पे क्लिक करना है। कलर रेंज के बाद जहाँ जहाँ सैम्पल कलर आ रहा है उस बार को नीचे करके हमने यहाँ शेडोज़ को चुन लेना है और ओके कर देना है। इसके बाद हमें Ctrl+N से एक न्यू पेज बना लेना है, ठीक है, और इसको भी डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेना है। अब हमने करना क्या है, एरो टूल के साथ इस पर पकड़ना है और डिलीट का बटन दबाने के बाद इसको एरो टूल की मदद से इस वाइट शीट पर ले आएंगे, वाइट पेज पर ले आएंगे। Ctrl+T के साथ हमने करना क्या है कि इसके साइज़ को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर लेना है कि हमारे फिट टू स्क्रीन पेज पर पूरा आ जाए। हमने नेक्स्ट काम करना क्या है, हमने यहाँ से पेंट बकेट जिसकी शॉर्ट की है जी, और कलर्स को ले लेना है और साथ साथ अब कलर्स इसके अंदर फिल करने हैं। जैसे रेड है तो ये देखें, येलो है, तो अब हमने इसके अंदर पेंटिंग करनी है। अब हमने इसके अंदर कलर स्काई कलर करना है। फिर हम इसके अंदर करेंगे पिंक कलर, हम इसके अंदर करेंगे ऑरेंज कलर। हम जिस तरीके से चाहें इसके ऊपर कलरिंग कर सकते हैं इजीली। ये हमारे ऊपर है कि हमारी कलर चॉइस क्या है। उसके साथ साथ हम इस पर आराम से इजीली कलरिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कलरिंग के साथ साथ एक अच्छा व्यू मिल जाता है हमें जब हम स्पेशली इस पर कलरिंग करते हैं। और याद रहे कि कलरिंग कभी भी सेम नहीं करनी, वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमने कलरिंग को मुख्तलिफ तरीके से करना है। दाढ़ी के लिए जो है हमने ब्लैक कलर ही करना है। जैसे कि हाँ, रेड कर देते हैं। और हेयर भी ब्लैक ही रखने हैं हमें। अब हमने इसके गोगल्स पे कलर करने हैं, तो हम इसमें से चुनेंगे ग्रीन। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कलरिंग इजीली हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। मुख्तलिफ शेड्स हैं। हम जिस तरह का कलर चाहें इसके अंदर इजीली हम कर सकते हैं।
हमने कंट्रोल प्लस जब करना है तो हमारी स्क्रीन बड़ी होगी, हमने उसमें कलरिंग इस तरीके से करनी है। अब यहाँ ब्राउन कलर लेंगे और इसकी और ब्लैक कलर से हम इसको अच्छे तरीके से कलरिंग करेंगे। याद रखें कि कलरिंग करने के लिए हमारे पास कोई मखसूस कलर नहीं होने चाहिए, बस जो मन में करे, जो मन में आए आप उस तरीके की कलरिंग कर सकते हैं। अब हमें कंट्रोल माइनस से स्क्रीन को वापस कर देना है और ये कर देने के बाद अब हमने इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। या हम चाहें तो पैटर्न ज़्यादा अच्छा रहता है। पैटर्न को अगर हमने करना है तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक अच्छा सा ग्रेडियंट लेंगे और हमने इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। तो ये देखें कि कितना ज़बरदस्त व्यू आ गया है हमारे सामने, जैसे वो टाइल्स और पजल्स होती हैं उस तरीके से। अब चाहे तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। मेरे पास तो फाइल है तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। लेयर को डिलीट कर देंगे। डाउनलोड्स को ओपन करके हमने यहाँ से किसी भी किस्म का अपना एक वो पैटर्न को उठा लेना है और वहाँ रख देना है। जैसे कि ये है ट्रांसलेशंस का, इसको उठाना है और उठाकर ये देखिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े तो हमने करना क्या है, यहाँ पर कोई भी कलर एक ले लेना है, उसकी ओपेसिटी को कम कर देना है और कम कर देने के बाद हमने अपनी नेम वाली लेयर को यहाँ लाकर रख देना है। अब जैसे कि मैं आपको दोबारा रख के दिखाऊंगा, कंट्रोल प्लस ओपन, एक्चुअली वो कलर ऐसा है कि वो उसके अंदर फिट नहीं आ रहा। ये देखें, इसको भी अगर हम अंदर कर दें तो ये इसको जब हम ये देखें। अब हमने करना क्या है, कंट्रोल प्लस ओपन करके एक फ़ाइल को उठाना है। जैसे मेरी नाम की फराज है, नेम प्लेट, और उसको उठाकर यूँ रख देंगे। ये देखिए। तो आज का बस लेसन यही था कि आपको ग्रेडियंट अप्लाई करना और फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से हम ड्राइंग कर सकते हैं, आज सिर्फ आपको ये बताना था। तो देखें, इस तरीके से हम फोटोशॉप के अंदर अपनी पिक्चर्स पर पेंटिंग कर सकते हैं। शुक्रिया।